गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी नेक्स्ट फिफ्थ बी के अंदर। आज हम करने जा रहे हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हमने किए थे 7 और 8 क्वेश्चन तक आपने किए थे, 8 क्वेश्चन का ए पार्ट तक। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। इन क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन, you will do it at yourself in your notebook first, then you can do in your pen notebook। करना कैसे है, हमारे पास एक ये फिगर दी हुई है, इस फिगर का अपने एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको इस 3 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एक रेक्टेंगल की हो जाएगी, एक की हो जाएगी, एक की हो जाएगी। एक इस रेक्टेंगल का निकालना है, एक बार इस रेक्टेंगल का निकालना है, एक बार इस रेक्टेंगल का निकालना है। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है 6 सेंटीमीटर है, ये 2 मीटर है। ठीक है, 2 मीटर ये हो गई और 2 मीटर ये हो गई। ठीक है, 2 2 4 हो गई, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 6। ये तो बन गया आपका स्क्वायर। अब 2 रेक्टेंगल ये होगी, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल 10 थी, ये और 10 में से आप ये माइनस कर देना 2, तो इसकी लेंथ होगी हमारे पास 8। और यहाँ तक की जो कंप्लीट लेंथ हमारे पास ये होगी 10 और 2 20 एरिया इसका हो जाएगा, 16 इसका एरिया हो जाएगा, 36 का एरिया होगा। कंप्लीट को ऐड करते हैं। ठीक है, सो वी विल ट्राई इट एट होम। क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास दो तो पैराग्राम्स हैं। ठीक है, और एक क्या है इसके अंदर ट्रेपेजियम है। देखो बीच में जो हमारे पास ये है, ये तो एक ट्रेपेजियम है इस तरह की। ठीक है, ये 16 मीटर है, ये 12 मीटर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6 मीटर। ये इसकी हाइट हो गई, एक B1 हो गया, एक क्या हो गया B2। और दो ही हमारे पास पैराग्राम की होनी इस तरह की। ठीक है, इसके अपोजिट साइड एक और है, ये B12 ये B12, और इनका जो परपेंडिकुलर गिवन हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये इसकी 6 मीटर। ठीक है, और एक पैराग्राम ये होनी इस तरह से। ठीक है, ये B12 है और ये B12 है और ये क्या है 6। तो पैराग्राम का ये आपको पता ही है, बेस मल्टीप्लाई हाइट। फर्स्ट इच पैराग्राम के लेंगे इन पैराग्राम, बेस आपको पता है 12 और इसकी हाइट कितनी है 6, तो एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई हाइट। 12 6 72 मीटर स्क्वायर। इस 72 इसका एरिया हो जाएगा और 72 ही एरिया इसका हो जाएगा। फिर लेते हैं हम इस इन ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास B1 है 12 और B2 कितना हो जाएगा 16। इसको B1 मान सकते हैं, इसको B2 मान सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी है 6। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे 1/2 B1 16 प्लस 12 मल्टीप्लाई हाइट इज 6, 2 3 जा 6, 16 प्लस 3 28 मल्टीप्लाई 3 28 3 जा 84 एरिया इसका हो जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन सभी को अपने ऐड करना। 72 प्लस 84 प्लस 72, 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 7 22, 228 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीटेड फिगर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिगर पहले आपको सेपरेट की हुई थी ट्रेपेजियम के अंदर और पैराग्राम के अंदर। डी पार्ट आपका, ये आपकी जो फिगर दी हुई है, इस फिगर का भी अपने एरिया निकालना है। ठीक है, फिगर देखते हैं कैसी है हमारे पास और इसको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, किन किन टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। इस तरह की हमारे पास ये जो कंप्लीट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो 20 मीटर है। ठीक है, ये कंप्लीट है 10 मीटर, यहाँ तक भी 10 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की है 5 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10। तो ये भी बच गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 5 हो गई क्योंकि कंप्लीट 20 थी। 5 ये 10 ये 15, तो 5 ये बच गई। और जो इस तरह की जो लेंथ हमारे पास ये कंप्लीट कितनी है, ये यहाँ से लेकर मतलब जो ये लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक की, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 16 में से यहाँ तक कितनी है 10 में से हमारे पास ये कट गई। देखो ये 10 हो गई यहाँ तक, तो और इधर कितनी बचेगी और इधर कितनी बचेगी, दोनों सेम होंगी। तो 6 बच गई, 3 इधर और 3 इधर, तो ये जो 3 है हमारे पास वो 3 ये मीटर हो गई। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, ये 3, ये कितनी थी 5 थी।
अब देखो हमारे पास है क्या बन गया, अब इनको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से जो डायग्राम दिख जाए उसके अंदर क्या है हमारे पास देखो अब एक तो दो रेक्टेंगल हो गई और एक बीच में कंप्लीट ये रेक्टेंगल है, एक तो कंप्लीट इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और दो इस तरह के ट्रायंगल, एक ट्रायंगल इस तरफ है और एक ट्रायंगल ये इस तरफ है। इस ट्रायंगल का ये बेस हो जाएगा और ये इसकी क्या है हाइट, ये बेस और ये हाइट दोनों ट्रायंगल सेम है, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर हमारे पास इस रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है ये 20 और ब्रेड्थ कितनी है 10। इसका नाम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, इन फर्स्ट पार्ट दैट इज रेक्टेंगुलर, इसकी शेप कैसी है रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लेंथ कितनी है 20 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 20 टाइम्स 200 मीटर स्क्वायर। ये आपके सेकंड पार्ट होगा, ये क्या होगा थर्ड पार्ट। इन सेकंड पार्ट दैट इज ट्रायंगुलर, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी हाइट होगी ये क्या होगा बेस होगा, तो बेस होगा 3 और हाइट कितनी होगी 5, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 5 3 15/2 और वही एरिया जो 7.5 होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होता है पार्ट का। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तीनों का थर्ड पार्ट का भी रेक्टेंगुलर शेप है 7.5 होगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का एरिया 200 मीटर, सेकंड पार्ट का एरिया 7.5 मीटर, थर्ड पार्ट का एरिया 7.5, 7.5 7.5 7.5 15 हो गए, 15 + 215 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीटेड फिगर, ठीक है। फिगर में जो भी जैसे भी आपको दिखाई देता ना आपको उसको टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जैसे आपको इजीली बन सकते हैं इनका एरिया आप निकाल सकते हो, इस तरह से टुकड़े बनाने हैं आपको, क्लियर। अब देखो 9th क्वेश्चन भी ए पार्ट आपका, वैसे तो आपकी एक ट्रेपेजियम अगर इस तरह से बनी होती है ये देखो ये ट्रेपेजियम की तरह है, ये इसकी दो पैरेलल साइड्स हैं, इनकी बीच की हाइट है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इनकी जो बीच की जो हाइट हमारे पास दो पैरेलल के बीच की जो डिस्टेंस है वो नहीं पता यहाँ पर, ठीक है, और बाकी से भी पता है ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 12 है और कंप्लीट कितनी है इसके अंदर ये 22 है। अगर कंप्लीट 22 है तो इसके सामने यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई है, इसके सामने वाली 10 हो गई, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हमारे पास ये बन गया रेक्टेंगल और एक क्या बन गई ये ट्रायंगल, दो टुकड़े कर दिया इसके, तो हम क्या करेंगे एक तो इस रेक्टेंगल निकालेंगे एक और इसकी ट्रायंगल का, सो रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का। अब इसके लिए हम देखो रेक्टेंगल के लिए लेंथ चाहिएगी और ट्रायंगल के लिए भी इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है 12 और इसका बेस होगा, तो मैं अगर इसको इस तरह से फिगर बना देती हूँ, इसका हाइपोटेन्यूज 15 है और ये इसका बेस होगा 12, हमें ये इसकी हाइट निकालनी परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इस ट्रायंगल का एरिया वो निकालेंगे बेस इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज पता है, ठीक है, वो किसके हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये हमें निकालना है जो कि ए बी है, ठीक है, और ये इसका बेस है वो 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 पी स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 144, ये इस तरह आकर माइनस कर देंगे, -144 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस करेंगे 81 दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 9, ठीक पी, तो इसकी पी की वैल्यू कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास अब एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के अंदर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी बेस तो हमारे पास ये हो गया 12 और हाइट जो इसकी परपेंडिकुलर थी 1/2 बेस हो गया 12 और हाइट कितनी है 9, 2 से कटे 2 6 12 9 6 54 मीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब ये बन गया आपका रेक्टेंगल, इसकी 9 सेंटीमीटर की कितनी होगी 9 होगी। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम रखते हैं ए बी डी और ई, ए बी डी,
तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ इसकी पता हमें 10 है और ब्रेथ कितनी होगी 9, 10 मल्टीप्लाई 9, 10 9 जा 90 मीटर स्क्वायर। तो टोटल अभी एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ कॉरिडोर्स ABDE। तो ABC का एरिया कितना था 54, ठीक है, और इसका एरिया कितना हमारे पास 90, 24 प्लस 90 144 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीटेड पॉलीगन पेंटागन थी, ठीक है। बहुत ही सिंपल हमारे पास, इसको दो टुकड़े में कन्वर्ट कर लिया, एक रेक्टेंगल हो गई और एक क्या हो गई ट्रायंगल हो गई। रेक्टेंगल और ट्रायंगल दोनों के रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ चाहिए, तो लेंथ तो पता है 10, लेकिन इसकी ब्रेथ नहीं पता थी। इसी प्रकार से ट्रायंगल के अंदर में बेस ये है, दोनों का बीच में परपेंडिकुलर हमारे पास 90 का अंदर, तो इनमें से एक बेस होगा, एक क्या होगा हाइट होगी। तो इनमें से हमें ये पता नहीं था या परपेंडिकुलर मानो इसका या हाइट मानो, तो ये निकालनी है हमने परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं इसकी बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखो ये जो h है ये हाइपोटेन्यूज है, हाइट नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज यूज करें हम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने पुट की और परपेंडिकुलर से हमने निकाल दिया। जो परपेंडिकुलर है ये आपका 9 मीटर, तो ये आपका बेस है और ये कितनी इसकी हाइट होगी, तो बेस इंटू हाइट 1/2, तो ये क्या होगा आपका ट्रायंगल का एरिया और ये आपका रेक्टेंगल का एरिया, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। बी पार्ट, यहाँ पर हमारे पास देखो एक गिवन है ट्रेपेजियम, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। इसका हमें पता नहीं अभी तक, यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 3 है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हमारे पास वो कितनी है 4 मीटर और ये कितनी है 6 मीटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं, एक इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। हमारे पास दो तो ये ट्रायंगल हो गई जो कि राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है, और एक के बीच में रेक्टेंगल हो गई। इस रेक्टेंगल की हमें पता है कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम रहती है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं पता, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर जो ये हमारे पास ये ट्रायंगल है ये 3 है, ये 5 है और इसकी परपेंडिकुलर बेस हाइट के लिए भी यूज की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वही होगा रेक्टेंगल के अंदर परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो पहले हम ये परपेंडिकुलर निकालेंगे, जो कि परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक होगा A, B और C के अंदर, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज है 5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपको निकालना है और बेस स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर स्क्वायर में निकालना है और 3 स्क्वायर 9 इस तरफ माइनस करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये लेंथ कितनी बन गई आपकी 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 4, यहाँ तक होगी 4, ये है टोटल कितनी होगी 8। तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रही है बीच में, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 4 ये और 4 ये, टोटल कितनी होगी 8, और ये क्या इसकी ब्रेथ वो क्या होगी 6। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 8, और दो ये ट्रायंगल हमारे पास, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हम ऐड कर देंगे। पहले इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते साथ, एरिया और ट्रायंगल ABC, इसका मैंने नाम था 1/2 इंटू बेस इसका 3 हो गया और ये इसकी हाइट हो गई 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही एरिया इसका होगा 6 इसका हो जाएगा और 6 इसका। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल नाम रखते हैं ABC, यहाँ पर लिया DE और F, एरिया ऑफ ADEF के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ 8 होगी, ब्रेथ कितनी होगी 6, 8 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया हो गया। अब टोटल एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया में इस रेक्टेंगल का एरिया 6 प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया 48 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 6, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 48 दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है। जो आपका 9th B पार्ट था उसका एरिया कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, बहुत ही आसानी से हमने किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो दो ट्रायंगल बन गई और बीच में क्या बन गया, एक स्क्वायर बन, सॉरी रेक्टेंगल बन गई। और इस ट्रायंगल के लिए हमने इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ एस shown in the figure। 10th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये फिगर गिवन है, बीच में तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक ये गिवन इस तरह से जहाँ पर ये सिंबल दिखा हुआ है इस तरह से परपेंडिकुलर की, ये 90 डिग्री का तो इस परपेंडिकुलर है और इसको इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है, ये भी ट्रायंगल है और यहाँ पर ये सिंबल दिया है तो ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर है। और रेक्टेंगल के अंदर जो एंगल 90 का बना रहे हों तो उनमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, इट मीन्स एक हाइट होती है और एक क्या होता है, बेस। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्यों है आपकी 120, ठीक है, ये कितनी है 90, तो बेस और हाइट एक 120 और एक 90 हो गई। इसके अंदर ये जो हाइट गिना है ये आपकी 40 है और ये इसका कितना है 150, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये इसका बेस हो गया और ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। अब ये बीच में हमारे पास रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की ये तो लेंथ होगी 150 और ये कितनी ब्रेथ आपकी 120, ठीक है। तो तीन हिस्से हो गए 1 2 और 3, ठीक है। पहले इस पार्ट के अंदर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर ये होता है आपका बेस 150 और ये इसकी हाइट है 40। इन फर्स्ट पार्ट हमारे पास वो कैसा है, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर के अंदर आपका बेस पता है 150 और हाइट पता है आपको 40, तो इसका एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस 150 इंटू हाइट 40, 2 से कट करेंगे 220 27 2 0 इट इज 15 2 30 300 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। नाउ इन सेकंड पार्ट क्या आपका रेक्टेंगुलर के शेप में है, इसके अंदर लेंथ है और ब्रेथ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ 150 ब्रेथ आपकी 120, इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 12 180 और 2 0 1800 मीटर, सॉरी 18,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन थर्ड पार्ट हमारे पास ये भी कैसा है, ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर पार्ट ये तो 90 एंगल बना रहे हैं तो इनमें से एक परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा, बेस। तो मैं इनको लिख कर दिखा देता हूँ, बेस आपका जैसे मान लेते हैं 90 है और हाइट कितनी है आपकी, वो है 120, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस 90 इंटू हाइट 120। देखो यहाँ पर कोई सा बेस मान सकते हैं, कोई सा इसके अंदर हाइट मान सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से इसको डिवाइड करें 60 6 5 9 जा 5400 मीटर स्क्वायर टोटल इस ट्रायंगल का एरिया होगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों का एरिया ऐड कर देंगे। टोटल एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, टू एरिया फर्स्ट पार्ट, एरिया सेकंड पार्ट, उस एरिया थर्ड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट आपका उसका एरिया बन रहा है 3000, सेकंड पार्ट बन रहा है 18,000, थर्ड पार्ट बन रहा है 55,400। तो 3000 प्लस 18 21,000 प्लस 5 26,000 और 400 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस कंप्लीटेड पॉलीगन। क्लियर? सिर्फ सिंपली हमें क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगल में या क्वाड्रेंट में या किसी भी फिगर में जिनका हमें एरिया पता हो, जिनका फॉर्मूला में पता हो, उन्हें कन्वर्ट करके हमें इसका एरिया निकालना है, कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका ऐसे ही। इलेवेंथ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फिगर दी है वो इस तरह से, थोड़ी ध्यान रखना इसके अंदर। ऐसी दी हुई ये लेंथ आपकी 5, यहाँ से यहाँ तक की भी आपकी 5 और ये कंप्लीट है 16, ओनली यहाँ से तक आपकी 2 है, ठीक है। और ये आपकी 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आप 6, ठीक है। इसका कोई पता ही नहीं।
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। एक बार तो हम इसको यूं मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 2 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, और ये 16 है। तो पहले हम इस पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं। ये रेक्टेंगल पार्ट होगा, 16 लेंथ होगी, ब्रेथ होगी 2, 32 मीटर, ठीक है। फिर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपको पता है 5 मीटर, ठीक है। ये कंप्लीट 5 थी आपकी, और यहाँ से यहाँ तक आपका 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बच गई आपकी 3 मीटर बच गई। तो ये रेक्टेंगल बन गई। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 5 3 15 मीटर की, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम के अंदर हमारे पास ये जो लेंथ है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर हमारे पास, और ये दो लाइन पैरेलल हमारे पास, ठीक है, या ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। दो लाइन ये पैरेलल लाइन से ही हो, ठीक है, और ये इसकी दोनों बीच की डिस्टेंस है, और ये इसकी नॉन पैरेलल साइड होगी दोनों। तो इनमें से ये साइड और ये साइड, एक B1 हो गया, ये 6, और ये B2 हमारे पास कितना हो जाएगा, B2 कंप्लीट 16 था, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक की 5 कट हो गई, तो कितनी बच गई 11 हो गई। और ये जो हाइट हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं 3 ये हो गई अपनी, और 3 यहाँ से यहाँ तक है, 3 + 3 6, तो ये जो हाइट आपकी वो 6 हो गई। तो इस ट्रेपेजियम के अंदर B1 हो गया 11, B2 हो गया 6, और हाइट हो गई 6। तो इस ट्रेपेजियम का 3 पार्ट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट दैट इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल के अंदर लेंथ आपकी 16 है, और ब्रेथ कितनी आपकी 2, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 16 2 32 मीटर स्क्वायर। इन सेकंड पार्ट वो भी क्या आपका रेक्टेंगुलर, जिसके अंदर लेंथ है 5, और ब्रेथ कितनी है, टोटल 5 थी, 5 में से 2 आई माइनस हो गई, तो 3 बच गई 3। तो एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 5 × 3 15 मीटर स्क्वायर। और जो थर्ड पार्ट है वो है ट्रेपेजियम। तो इस ट्रेपेजियम के हमारे पास B1 है 11, और B2 कितने हैं 6, और हाइट कितनी है 6। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू B1, B1 है 11 + 6 इंटू हाइट 6, 2 से ये कट हो जाएगा, 6 2 3 अंदर वाले कट करने, अंदर वाले को पहले आपने ऐड करना पड़ेगा। 73 50 1 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्या करेंगे, एरिया फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट, तीनों ऐड करेंगे। फर्स्ट का हमारे पास 32 है, और सेकंड का कितना है 15 है, और थर्ड का पास कितना है 51। तीनों का ऐड करना, 2 + 5 7 + 1, 2 + 5 7 + 1 8, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 98 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है। तो ध्यान रखना किस तरह से हमने इनको कन्वर्ट किया, और सभी फिगर्स आपके पास दी हुई है, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। सो यू विल डू दिस 11 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन एंड 10 और 11 क्वेश्चंस। There are remaining 6 क्वेश्चन we will do in your next class, okay। ये जो 10th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, एक बार फिर अपने 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 खुद ही ट्राई करके देखना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास हम कर चुके हैं। एक ट्रेपेजियम ये होगी, एक ट्रेपेजियम ये होगी, दोनों ट्रेपेजियम है, और जैसे हमने 11th और 12th क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। फिर एक बार आपके ट्राई करके देखना, नहीं तो हम कल करवाएंगे ही। जो ये क्वेश्चन है 12th 13th का ए पार्ट है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी और जितने क्वेश्चन से भी देखेंगे हम कल, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय।